बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू डिवान कुकिंग बेकिंग। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है गोश्त पुलाव। बहुत ही कम वक्त में तैयार होने वाली बहुत लजीज रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, बेल आइकन दबाएँ और मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखें। तो सबसे पहले हम गोश्त की यखनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में आधा किलो गोश्त लिया है। उसके अंदर मैंने लहसुन ऐड किया है 6 से 7 जवे। उसके बाद साल्ट ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून। फिर मैंने साबुत गरम मसाला ऐड किया है जिसमें दालचीनी, ज़ीरा, लौंग और काली मिर्चें हैं। और फिर इसके अंदर पानी ऐड करें 4 कप या आपने जितना भी गोश्त लिया है तो तमाम चीज़ों को डुबो दें पानी के अंदर। फिर उसको 12 से 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में गलाएं, या आपका गोश्त जितना भी टाइम लेता हो उतने टाइम के लिए गलाएं। गलाने के बाद जो है आप इसका गोश्त अलहदा कर लें और उसकी जो यखनी है वो अलहदा कर लें। और जब आप यखनी निकाल रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं तो साबित गरम मसाले भी निकाल सकते हैं। पॉट के अंदर मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ 1/4 कप। ऑयल के गर्म होने का वेट करें। फिर उसके बाद इसके अंदर अपनी प्याज शामिल करें। प्याज बिल्कुल बारीक बारीक लंबा लंबा लच्छेदार काटना है आपको। प्याज को ब्राउन करने के बाद आप इसके अंदर गोश्त डालें जो आपने बॉईल किया था। गोश्त को बस आपने जो है 2-3 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राई करेंगे तो गोश्त बहुत सख्त हो जाता है। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करें आप। इसके बाद इसके अंदर टमाटर शामिल किए हैं मैंने, फ्रेश टमाटर ऐड करें आप। इससे बहुत अच्छा जायका होता है पुलाव का। तो अच्छी तरीके से टमाटर मिक्स करने के बाद इसके अंदर सॉल्ट डालें। इसके अंदर हम और मसाले ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने यखनी बनाते वक्त इसके अंदर जो मसाले डाले थे वो काफ़ी हैं। तो टमाटरों को अच्छे तरीके से गलाने के बाद हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। यखनी जो मैंने गोश्त की निकाली थी वो 4 कप है। 4 कप में इसके अंदर यखनी ऐड करूँगी। और 3 कप मैंने चावल के लिए हैं और 4 कप इसमें मैं ऐड करूँगी यखनी के। मेरे चावल बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेते, इसलिए मैं जितना चावल डालती हूँ उससे 1 कप ज़्यादा पानी डालती हूँ। तो 4 कप यहाँ पे मैंने पानी यखनी के डाले हैं। अब जब तक ये पानी में बॉईल आता है तब तक हम आलू का रायता तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने 1 कप योगर्ट लिया है, यानी कि दही। फुल फैट लें या लो फैट लें, कोई भी दही आप ले सकते हैं। और यहाँ मैं आपको एक टिप बताऊं कि जब भी आपको योगर्ट को पतला करना हो तो आप उसमें हमेशा दूध ऐड करके उसको पतला किया करें, पानी बिल्कुल ना ऐड करें। तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली है मैंने, तकरीबन 1 चुटकी के बराबर। उसके बाद मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से विस्क करें, अच्छे तरीके से फेंट लें दूध को, योगर्ट को। फिर इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू जो है वो उबाल के रखा हुआ था, वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। उसके बाद टमाटर और प्याज। आप इसके अंदर खीरा भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ धनिया आपकी पसंद के मुताबिक है, बाज़ लोग डालते हैं बाज़ नहीं डालते, मैं डालती हूँ, बहुत अच्छा जायका होता है।
तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और हमारा आलू का रायता तैयार है। अब जो है वो मैं सिलबट्टे के अंदर फ्रेश पीसूँगी। इसके साथ बहुत अच्छा जायका होता है पुलाव के अंदर। आप हमेशा फ्रेश पीसा हुआ अदरक और ग्रीन चिलीज़ डालें। आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपका। तो अच्छी तरीके से इसको पीस लें और पीस के मैं इसको शामिल कर दूँगी अपने पुलाव के अंदर। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें और क्योंकि हमारा पानी बॉईल हो चुका है इसलिए मैं इसके अंदर अभी चावल डाल दूँगी। 3 कप मैंने बासमती राइस लिए थे और उनको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था ठंडे पानी में। तो 3 कप मैं शामिल करूँगी इसमें। चावल डालने के बाद आप जो है फ्लेम इसका मीडियम टू हाई कर दें ताकि जल्दी से चावलों का पानी सूख जाए। चावलों का पानी अच्छी तरीके से सुखाने के बाद मैं एक कपड़ा ले रही हूँ। मैं कपड़े के साथ इसको दम कर रही हूँ क्योंकि कपड़ा जो है वो पानी जो चावलों के अंदर होता है वो सोख कर लेता है और हमारे चावल जो है वो बहुत ज़्यादा गलते नहीं हैं। तो कपड़े का मैं इस्तेमाल यहाँ पे कर रही हूँ और अच्छे तरीके से उसको कवर करने के बाद इसके ऊपर मैं हैवी चीज़ रखूँगी। मेरे पास सिल थी तो मैंने सिल रखी है इसके ऊपर। हमारे चावल तैयार हैं। देखें कि कितने खिले खिले हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। हमारे घर में तो पुलाव जब भी बनता है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। बहुत अच्छा बनता है इस तरीके से और बहुत ही इजी रेसिपी है। बिल्कुल भी देर नहीं लगती बनाने में। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। मैं वहाँ भी पोस्ट करती हूँ। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। खुदा हाफिज़।